नमस्कार। जिज्ञासा रेखा सेठ खन्ना चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। तो आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने नारद पुराण और ज्योतिष। यानी कि नारद पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें सारे ज्ञान दिए गए हैं। तो मेरा अचानक ध्यान गया ज्योतिष को सुनते सुनते। यूट्यूब पे सुन रही हूँ, मैंने पहले भी बहुत सारी पोस्ट डाली है इस चैनल पे जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। तब से अब फिर डाल रही हूँ क्योंकि मेरा ध्यान गया कि लाओ नारद पुराण की ज्योतिष को देखते हैं। तो पहले मुझे कठिन लगी, पर अब यूट्यूब से सुनते सुनते थोड़ा सा समझ में आने लगा, तो आज मैं लेकर बैठी। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे जितना पढ़ूंगी समझूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं नारद पुराण की ज्योतिष को। तो ये पूर्व भाग द्वितीय पाद नारद पुराण का। इसमें टॉपिक है त्रिस्कंध ज्योतिष के वर्णन प्रसंग में गणित विषय का प्रतिपादन। तो ये गणित विषय का दिया है लेकिन पूरा आगे तक ज्योतिष का है। तो ये टॉपिक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो श्री सनंदन जी कहते हैं, देवर्षि, अब मैं ज्योतिष नामक वेदांग का वर्णन करूंगा जिसका पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उपदेश किया है तथा जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्यों के धर्म की सिद्धि हो सकती है। ब्राह्मण ज्योतिष शास्त्र 4 लाख श्लोकों का बतलाया गया है। उसके 3 स्कंध हैं जिनके नाम ये हैं गणित, सिद्धांत, जातक, होरा और संहिता। यहाँ पर किसी किसी के मत के अनुसार ज्योतिष के 5 स्कंध हैं: सिद्धांत, होरा, संहिता, स्वर और सामुद्रिक। सिद्धांत को ही गणित कहते हैं, होरा का ही दूसरा नाम जातक है। ये नीचे नोट में है। गणित में परिक्रम। परिक्रम क्या है? योग, अंतर, गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, ये परिक्रम कहे गए हैं। तो गणित में परिक्रम ग्रहों के मध्यम एवं स्पष्ट करने की रीतियां बताई गई हैं। इसके सिवा अनुयोग, देश, दिशा और काल का ज्ञान, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उदय, अस्त, छायाधिकार, चंद्र श्रृंगोन्नति। ये श्रृंगोन्नति क्या है? द्वितीया को जो चंद्रोदय होता है उसमें कभी चंद्रमा का दक्षिण सिंह और कभी उत्तर सिंह नोक ऊपर को उठा रहता है, उसी को चंद्र श्रृंगोन्नति कहा गया है। ज्योतिष में उसके परिणाम का विचार किया गया है। तो चंद्र श्रृंगोन्नति, ग्रहयुति, ग्रहों का योग तथा पात, महापात, सूर्य चंद्रमा की क्रांति साम्य का साधन प्रकार कहा गया है। जातक स्कंद में राशिभेद, ग्रह योनि, ग्रहों की जाति, रूप और गुणादि, वियोनिज, मानवेतर जन्मफल, गर्भाधान, जन्म, अरिष्ट, आयुर्दाय, दशाक्रम, कर्माजीव, आजीविका, अष्टक वर्ग, राजयोग, नाभस योग, चंद्र योग, प्रव्रज्या योग, राशिशील, ग्रह दृष्टि फल, ग्रहों के भाव फल, आश्रय योग, प्रकीर्ण, अनिष्ट योग, स्त्री जातक फल, निर्याण, मृत्यु विषयक विचार, नष्ट जन्म विधान, अज्ञात जन्म काल को जानने का प्रकार तथा द्रेश काणों। ये द्रेश काण क्या है? राशि के तृतीय भाग 10 अंश को द्रेश काण संज्ञा दी गई है। द्रेश काणों के स्वरूप, इन सब विषयों का वर्णन है। संहिता स्कंध में ग्रह 4, ग्रहों की गति, वर्ष लक्षण, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त, उपग्रह, सूर्य संक्रांति, ग्रह गोचर, चंद्रमा और तारा का बल, संपूर्ण लग्नों तथा ऋतु दर्शन का विचार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, मौंजी बंधन, वेदारंभ, छुरिका बंधन, क्षमावर्तन, विवाह, प्रतिष्ठा, गृह लक्षण, यात्रा, गृह प्रवेश, तत्काल वृष्टि ज्ञान, कर्म वैलक्षण तथा उत्पत्ति का लक्षण, इन सब विषयों का संक्षेप में वर्णन किया गया है।
अब इसके बाद जो है बहुत ही विस्तार से गणित के बारे में बताया गया है। तो जिन लोगों को गणित में इंटरेस्ट है वो इसको ज़रूर पढ़ें। इस वाले टॉपिक में आकर पृष्ठ संख्या 264, तो इस पे देखें, गणित का बहुत ही विस्तार से बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया गया है। मैं इसके आगे बढ़ूंगी गणित से आगे, तो मैं अगली पोस्ट में बताऊंगी आगे क्या मैंने पढ़ा और आपके साथ शेयर करूंगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बड़ी ही सुंदर बातें हैं। धन्यवाद।